बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं, वही तमाम जहानों का माबूद बरहक है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, वो यकता है, उसका कोई भी शरीक नहीं है। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। इनके बाद ना कोई नबी आएगा और ना ही कोई रसूल आएगा। या अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इनकी आल पर और तमाम सहाबा इकराम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम कंदील टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खैरियत और आफियत के साए में रखे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस कीमती वजीफ़े को करने में आपको सिर्फ 4 या 5 मिनट लगेंगे। कुरान पाक की ये बहुत छोटी सी सूरत है। इस सूरत का वजीफ़ा जो आपको आज बताऊंगी, इसके जो फ़वाइद और करिश्मात हैं वो बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। अगर आप अमीर नहीं हैं तो अमीर हो जाएंगे। आपके पास इतनी दौलत आ जाएगी कि आप सोचेंगे कि इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। ऐसे ऐसे ज़रिए बनेंगे कि आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा। याद रहे कि ये ऐसी मुबारक सूरत है जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ फरमाया है। यानी सूरत के फ़ज़ाइल और बरक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताए हैं। इस सूरत को पढ़ने के फ़ायदे सिर्फ दुनिया में ही नहीं होंगे, बल्कि इस सूरत के फ़वाइद आपको आखिरत में भी हासिल होंगे। आज का ये वजीफ़ा आपने करना कैसे है, वजीफ़े की मुकम्मल तफसील जानने के लिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वजीफ़े का तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। आपने मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनना है और जिस तरतीब से आपको ये वजीफ़ा बताऊंगी बिल्कुल उसी तरतीब से आपने इस वजीफ़े को करना है। वजीफ़े के लिए आपने कोई सा भी एक वक्त मुकर्रर कर लेना है, क्योंकि ये वजीफ़ा 4 दिन में आपने मुकम्मल करना है। रोज़ाना एक ही वक्त पर आपने ये अमल करना है। वजीफ़े के लिए ये भी ज़रूरी है कि वजीफ़ा आपने बावज़ू होकर करना है और अकेले बैठकर ये वजीफ़ा करें ताकि आप किसी से बात किए बगैर मुकम्मल यकसुई के साथ वजीफ़ा कर सकें। नाज़रीन, आपने सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का 21 मरतबा विर्द करना है। याद रहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह को अफजल जिक्र कहा गया है। इसके बाद आपने अल्लाह पाक के ये 2 नाम अल अलीयु अल गनियु 41 मरतबा पढ़ने हैं। इसके बाद आपने सूरत मुल्क की तिलावत करनी है। याद रहे कि सूरत मुल्क की तिलावत पर ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लें कि आपने एक ही दिन में मुकम्मल सूरत नहीं पढ़नी, बल्कि इस सूरत को 4 दिनों में मुकम्मल करना है। इस सूरत की कुल 30 आयात हैं। पहले 3 दिन आपने 7-7 आयात पढ़नी है और आखिरी दिन यानी चौथे दिन आपने 9 आयात पढ़नी है। सूरत मुल्क की आयात पढ़ने के बाद आपने दोबारा 21 मरतबा अफजल ज़िक्र यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना है और आखिर में 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर आपने अपने लिए दुआ मांगनी है। अपनी परेशानियों के लिए दुआ करनी है, अपने मसाइल के लिए दुआ करनी है और अल्लाह पाक से अपने लिए मांगना है। जो मांगना है अल्लाह पाक से मांग लें। इंशाअल्लाह आपके मसाइल इस वजीफ़े की बरकत से ख़त्म हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, दौलत मिलना शुरू हो जाएगी। याद रहे कि आपको ये अमल जिस तरतीब से बताया है आपने रोज़ाना उसी तरतीब से करना है। पहले दिन सूरत मुल्क की 7 आयात, अगले दिन अगली 7 आयात, तीसरे दिन अगली 7 आयात और चौथे दिन 9 आयात पढ़नी है और 4 दिनों में आपने इस वजीफ़े को मुकम्मल करना है। इंशाअल्लाह आपको इस वजीफ़े की बरकत से बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे। खुद भी पूरे यकीन के साथ इस वजीफ़े को करें और अपने दोस्तों के साथ भी सदक़े जारी की नीयत से इस वजीफ़े को शेयर कर दें। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। आप अपने सवालात भी कमेंट के ज़रिए मुझ तक पहुँचा सकते हैं। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।